हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा एक शहर, जो सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब हुआ करता था और उस तालाब में अलग अलग तरह के सांप और नाग रहा करते थे। 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तंत्र विद्या और ओपन क्रेमेशन ग्राउंड के लिए जाना जाने वाला शहर, और यहाँ पर शिव जी की सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर। शहर के हर एक हिस्से में कई ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अप्रैल 2015 एक खतरनाक भूकंप ने काठमांडू शहर को हिला दिया। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन एक ऐसी भी जगह थी जिसका ये खतरनाक भूकंप कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था। काठमांडू की बागमती नदी के किनारे एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया गया है जहां आप एक साथ 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। ये है महादेव के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर, और इस मंदिर और यहाँ की शिवलिंग से अलग अलग कहानियां जुड़ी है। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब यह अपने आप प्रकट हुआ है। इस कहानी के अनुसार एक दिन शिव जी अपना कैलाश छोड़कर धरती पर आए तो काठमांडू की बागमती नदी के किनारे रुक गए, और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का फैसला किया। बहुत देर तक जब शिवजी अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महादेव एक हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं। उसके बाद भगवान विष्णु खुद शिवजी को अपने साथ लेने आए, पर जैसे ही हिरण के रूप में बैठे शिवजी ने उन्हें देखा तो वह यहाँ से वहाँ भागने लगे, और उनको रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उस हिरण के सिंग को पकड़ लिया, पर उनके छूते ही वह सिंग टूट गया और जमीन पर गिर गया। उसके बाद शिवजी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वो अपने धाम लौट गए। कहते हैं कि जिस जगह पर सिंह का वह टुकड़ा गिरा था, कुछ समय बाद वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ, और आज यह शिवलिंग, जिसे मुख लिंग कहा जाता है, पशुपतिनाथ का सबसे बड़ा आकर्षण है। माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं जो शिवजी की 4 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, लेकिन कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से इस शिवलिंग का एक 5वां चेहरे भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है, और इस चेहरे को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। कहते हैं कि इस चेहरे को सिर्फ सिद्ध तांत्रिक ही देख सकते हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों और शहरों से कई अनसुनी बातें और अनगिनत राज जुड़े हैं, जिनसे जुड़ी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। 2015 में काठमांडू में जब वह खतरनाक भूकंप आया था, तब पशुपतिनाथ के अलावा एक और जगह थी जो बिल्कुल सुरक्षित थी। यहाँ का कुमारी घर, यह एक ऐसा महल है जहाँ जीती जगती देवी माँ रहती है। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी बच्ची है जिसे रातों रात एक साधारण जीवन से उठाकर एक देवी का दर्जा दे दिया जाता है। एक 5 साल की छोटी बच्ची को अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता है, और एक रोती बच्ची को एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है जिसमें कुछ दियों की हल्की रोशनी होती है, और वह बच्ची ठीक से कुछ देख नहीं पाती। उसी कमरे में एक पुजारी अपनी आंखें बंद कर किसी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाए, उसे अचानक अपने शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगती है, और उसका सारा डर गायब हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जैसे उसके अंदर बहुत शक्ति आ गई है। वो बोल पड़ती है, यार मेरे साथ क्या हो रहा है? यह सुनकर वह पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये माँ दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर बसती है, और इसलिए आज से तुम यहाँ की कुमारी हो। देवी माँ का एक जीता जगता स्वरूप। सदियों से ये कुमारी घर की प्रथा चलती आ रही है। इसमें शाक्य जाति की एक लड़की को उसके तेजस्वी रूप और मंत्र साधना की मदद से चुनकर कुमारी देवी बनाया जाता है। लोकल्स का मानना है कि ये प्रथा मल्ल वंश के एक राजा ने शुरू की थी। उनका कहना था कि माँ दुर्गा ने स्वयं उनके सपने में आकर यह प्रथा शुरू करने को कहा था। बस यहाँ एक शर्त है कि यहाँ की कुमारी सिर्फ युवा अवस्था शुरू होने तक ही यहाँ रह सकती है, जिसके बाद नई कुमारी चुनने का समय आता है और पहली कुमारी सामान्य जीवन में लौट जाती है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि युवा अवस्था में शरीर और मन में बहुत बदलाव से उनका मन विचलित हो जाता है, और ऐसे में देवी माँ की पवित्र शक्ति उनके अंदर नहीं रह सकती। यहाँ के कुमारी घर में पुजारियों और कुमारी देवी के अलावा और किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे रिवाज होते हैं जो दुनिया के लिए सिर्फ एक गहरे राज है। हिंदू धर्म की एक ऐसी पुरानी विद्या जिसमें बलि, खून आदि दर्शाया जाता है, जो सामान्य पूजा में नहीं होता। दुनिया भर में ऐसी जगह है जो तंत्र और तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है, जिनमें से एक है काठमांडू में बसा नर देवी मंदिर, जो श्वेत काली देवी के सम्मान में बनाया गया है।
प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार पाटन के राजा शिकार के लिए काठमांडू के जंगल में आए थे। यहाँ अचानक जंगली हाथी के उन पर हमला कर दिया। अब वह अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते उन्हें अचानक एक बड़ा पेड़ दिखा जिसमें गुफा की तरह एक बड़ी जगह थी। वह वहां छिप गए, लेकिन थकान की वजह से वह बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने माँ श्वेतकाली को अपने सामने पाया। अब तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं है, यह कहकर माँ वहां से गायब हो गई। कहा जाता है कि उस राजा ने ही नरदेवी का मंदिर बनाया जो आज तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कई मंदिरों में तांत्रिक क्रिया की जाती है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार शिवजी को तंत्र देवता कहा जाता है, इसीलिए शिवजी के काल भैरव रूप को तंत्र विद्या में पूजा जाता है। 2005 में काठमांडू में हुई एक कल्चरल स्टडी में कहा गया है कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को कीर्तिमुख भैरव के मंदिर में तांत्रिक पूजा होती है, जिसमें 5 अलग अलग जानवरों की बलि देकर कीर्तिमुख भैरव को चढ़ाया जाता है। कीर्तिमुख भैरव काल भैरव का सबसे प्रचंड रूप है और यह बलि उन्हें प्रसन्न करने के लिए दी जाती है। वैसे तो काठमांडू शहर से कई किस्से कहानियां और अनसुने राज जुड़े हैं। ये शहर नेपाल के 2 बड़े धर्म हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से जुड़े कल्चरल साइट्स के लिए जाना जाता है। पशुपतिनाथ के यहाँ होने से इसे शिवजी का एक पवित्र धाम माना जाता। शिवजी के अन्य पवित्र धाम और ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम जल्दी ही वीडियो डालेंगे।